साथियों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपीएस के ऑनलाइन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में कि किस प्रकार का वीडियो है। दोस्तों आप सभी से मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा पुराना चैनल था डीपीएस के यूट्यूब चैनल, वो यहाँ पर मेरा हैक कर लिया गया है। तो ये मेरा नया चैनल है, कुछ दिनों के लिए इसका नाम चेंज कर देंगे, इसका नाम डीपीएस के यूट्यूब चैनल रख देंगे। हाल फिलहाल इसका नाम पूजा ब्लॉग के नाम से चैनल है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को वापस जोड़ें ताकि आप लोगों में नया नया अपडेट दे सकूं। तो दोस्तों आज का वीडियो है रीडिंग कैंपेन प्रथम सप्ताह से लेकर पंचम सप्ताह तक किस प्रकार से रजिस्टर तैयार करें। समूह 3 का जो रजिस्टर है कैसे बनाएं, वो आप लोगों को हमारे साथी महावीर पंकज जी द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया रजिस्टर है, जो आप लोगों के सामने मैं उनको बताना चाहता हूं, आप सभी को बताना चाहता हूं। उस रजिस्टर को आप लोगों तक मैं पहुंचना चाहता हूं। दोस्तों उस रजिस्टर के लिए आपको रिक्वेस्ट है तो आप मेरे को कमेंट करें, और आपको इस वीडियो के चैनल के जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा कम्प्लीटली PDF फाइल का। तो यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक का जो 8 तक के जो शिक्षक हैं उनके लिए आवश्यक हैं, और उनके लिए ही ये रजिस्टर है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षकों के लिए यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर नहीं बताया। तो महावीर जी हैं, आप सभी जानते होंगे पाटन से। तो दोस्तों यहाँ पर 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन है, और 1 जनवरी से 2022 से अप्रैल 2022 तक 14 सप्ताह का अपन को रजिस्टर तैयार करना है। तो ये यहाँ पर समूह 3 कक्षा 6, 7, 8 का यहाँ पर रजिस्टर आपको दिया गया है। तो स्वागत है आप सभी का डीपीएस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो डीपीएस के यूट्यूब चैनल। साथियों चलते हैं अपने PDF फाइल की तरफ, किस प्रकार से तैयार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोरोना काल में शिक्षा नीति को सुधारने के लिए 100 दिन का राष्ट्रव्यापी रीडिंग कैंपेन का हुआ आयोजन। तो यहाँ पर महावीर जी का एक जो इस प्रकार का फोटो था बाल वाटिका से संबंधित। तो ये यहाँ पर विद्यालय का उनका विद्यालय का नाम ये न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, भास्कर पत्रिका की न्यूज़ है, ये उनके द्वारा बनाया गया था। दोस्तों उनके ये एक चित्रकार भी है, तो उस हिसाब से इन्होंने बहुत ही सुसज्जित तरीके से बोर्ड को सजाया है। तो आप देख पा रहे हैं, आप सभी जानते होंगे पाटन के सभी साथी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर उन्होंने तैयार किया है रजिस्टर। इस प्रकार से रजिस्टर आप भी कर लीजिएगा, बालक का नाम, कक्षा और क्रम संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर सभी बच्चों के नाम उन्होंने यहाँ पर लिख रखे हैं, किस प्रकार से लिख रखे हैं वे आप देख पा रहे हैं। और ये देखो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पर एक जो चित्र बनाया है, और चित्र बना करके यहाँ पर उनकी जो रजिस्टर है उसमें चिपका रखा है, जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शित हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर उनका परिचय जो है यहाँ पर दिया हुआ है, और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपल जागीर, ग्राम पंचायत बालोद, पंचायत समिति के पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। 100 दिवसीय कैंपेन जो आप लोगों ने उसी में देख लिया, थंबनेल पर यही लगा रखा है। यहाँ पर भी उन्होंने चित्र जो कि रजिस्टर पर लगा रखा है, बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार दोस्तों कक्षा 6 से 8 के लिए है समूह 3, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समूह 3 के लिए ही ये हैं। और यहाँ पर प्रथम सप्ताह का उन्होंने यहाँ पर दिया है। प्रथम सप्ताह 1 जनवरी से 7 जनवरी 2022। तो यहाँ पर दिशा निर्देशानुसार सभी बच्चों में विद्यालय में पुस्तकालय का अवलोकन करवाया गया, जिसमें प्रत्येक कक्ष जो 6 से 8 को पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकों के बारे में जानकारी दी गई। जी हाँ दोस्तों, जो प्रथम सप्ताह था उसमें पुस्तकालय के बारे में उन्होंने जानकारी दी। इसके बाद में इन बच्चों ने अपनी आयु के अनुसार एक कहानी की पुस्तक का चुनाव किया तथा चुनाव कार्यालय प्रभारी सर ने बच्चों को पुस्तकें जारी की जो निम्नलिखित हैं इस प्रकार से: विद्यार्थी का नाम, पुस्तक का नाम और कक्षा का नाम। मोहित, रौनक, दीपक, जितेंद्र, दीपक, विशाल जो भी हैं, और यहाँ पर पुस्तकों का नाम जो है दोस्तों उन्होंने वितरित की है, पुस्तकें बच्चों के लिए दी है, और ये उनके विद्यालय का है। इसके अलावा सभी बच्चों को पुस्तकालय से पुस्तकें जारी की गई। इन पुस्तकों को बच्चों द्वारा घर पर पढ़ा गया, और फिर एक वयस्क को शुद्धता करने हेतु सहायता होगी। परिवार के सदस्य द्वारा कहानी पाठन, इन सब गतिविधियों से बालक पढ़ना सीखेगा तथा वर्णमाला का विकास होगा। कहानियों के माध्यम से बालक की कल्पना
शक्ति का विकास होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कल्पना शक्ति का विकास, इसी के साथ उन्होंने फिर से चित्र यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर उनके द्वारा बनाया गया चित्र है बोर्ड में, और ये हमारे सत्यनारायण जी सर हैं और उनके HM सर, जो कि इस प्रकार से बाल वाटिका का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आगे देख पाएंगे पुस्तकालय से बच्चों को पुस्तकें दिलवाई, ये पुस्तकें यहाँ पर वितरण की जा रही हैं। इनके स्टाफ साथी हमारे दोस्त सत्यनारायण जी, पंचायत राज अध्यक्ष कापरेण। इसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर फिर से चित्र की जो यहाँ पर उन्होंने लगाया है, और कक्षा अध्यापक का नाम, और यहाँ पर हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर, इस प्रकार से उन्होंने कम्प्लीटली यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा नीचे यहाँ पर उनके द्वारा जो कहानी और ये चित्र जो है उनके द्वारा बनाया गया है। दोस्तों इधर ये हमारे साथी महावीर पंकज जी हैं और किताबें वितरित कर रहे हैं। तो ये चित्र भी इन्होंने यहाँ पर लगा दिया, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। पुस्तकालय प्रभार से पुस्तकें लेते बच्चे पुस्तकालय प्रभारी हैं, और यहाँ पर सत्यनारायण जी किताबें वितरित कर रहे हैं, पुस्तकालय प्रभारी हैं इसलिए। और टिप्पणी आप लिख सकते हैं चाहें तो, वही हस्ताक्षर अध्यापक और हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक। इस प्रकार से द्वितीय सप्ताह जो होता है उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए दूसरा सप्ताह जो है यहाँ पर इस प्रकार से हैं 8 जनवरी से 14 जनवरी तक। और उन्होंने रंग बिरंगे पेन से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। स्टार्टिंग में कहानियों की पुस्तकें पढ़े और लिखें। रीडिंग कैंपेन के द्वारा दूसरे सप्ताह में पढ़े और लिखें थीम पर आधारित गतिविधियों को संचालित किया जाना है। जिन बच्चों को कहानियों की पुस्तकें जारी की गई हैं उन सभी बच्चों को कहानी की पुस्तकें में से एक एक कहानी को घर पर पढ़े लिखे व्यक्तियों की सहायता से पढ़ना है। इस कहानी में से कोई विशेष शब्द आए तो उस पर आधारित एक कहानी की रचना करनी होगी। जी हाँ, जो भी कोई शब्द आएगा उस पर आपको रचना करनी है। इस प्रकार से निम्न बच्चों को अपनी पुस्तकों में से एक एक पुस्तक कहानी का विषय दिया गया जो निम्नलिखित हैं। तो इस प्रकार बच्चे का नाम, पुस्तक और कहानी इस प्रकार से वितरित कर दी गई। यहाँ पर वही बच्चे कुछ गतिविधि कर रहे हैं। कहानी की पुस्तक पढ़ते बच्चे तो पुस्तक के पढ़ रहे हैं कहानी की, तो वो भी फ़ोटो उन्होंने यहाँ पर चिपका दिया है, जो बहुत अच्छा लग रहा है सजावट के हिसाब से। साथ ही निम्न बालकों को निम्न बिंदुओं पर कहानी की रचना और सभी बच्चों को सुनाई गई। तो यहाँ पर उनके द्वारा जो कहानी की रचना है यहाँ पर बच्चे सुना रहे हैं, और सभी बच्चे यहाँ पर कक्षा में कहानी सुनाता बालक। तो इस प्रकार से बालक कक्षा में कहानी सुना रहा है। फिर आगे इन्होंने वापस चित्र लगा दिया, और यहाँ पर प्रत्येक बालक को दी गई पुस्तक की कहानी अपने घर पर परिवार के व्यक्तियों को सुनाने के लिए कहा गया, और उसके बाद कहानी का प्रदर्शन विद्यालय में कई बारी के अनुसार किया गया। इसमें निम्नलिखित बालकों द्वारा निम्नलिखित कहानियों को पढ़कर सुनाया गया था। बालक का नाम, कहानी का नाम, इस प्रकार से बच्चों का नाम आ गया, और वहीं वहाँ पर एक फ़ोटो उन्होंने यहाँ पर चिपका दी है। कहानी खेल खेल में दोस्ती कक्षा 7 का बालक हैं, और जितेंद्र कक्षा 6 का बालक हैं, बुरना मत। तो इस प्रकार से ये डाकों द्वारा हमला, तो ये यहाँ पर ये चित्र किताब का चिपका दिया है दोस्तों इन्होंने। इस प्रकार से दूसरी किताब का यहाँ पर चिपका दिया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित की गई है कहानी के माध्यम से कक्षा 6 और कक्षा 6 चूहे वाली। इसी प्रकार से रामावतार कक्षा 6 रंग बिरंगी मुर्गी, और इसी प्रकार से दूसरा नेक्स्ट रौनक, और वही वापस सप्ताह 4 दोस्तों के साथ पढ़े, आनंद के लिए पढ़े। यहाँ पर जो चौथा सप्ताह था इस प्रकार से था। चतुर्थ सप्ताह के इस अंश के अंतर्गत कक्षा 6 के विद्यार्थियों को अलग अलग समूहों में बांटा गया था। उनसे एक एक कहानी तैयार करने के लिए कहा गया। बच्चों की कहानियाँ मेरी देख रेख में तैयार की गई हैं तथा इन कहानियों को लेकर बच्चों में उत्साह देखा गया है। प्रत्येक ग्रुप में अपनी समझ के अनुसार तथा घर पर अपने छोटे भाई बहनों की मदद से एक से बढ़कर एक कहानी तैयार की गई है। प्रत्येक सप्ताह के इन रीडिंग कैंपेन को लेकर बच्चों में उल्लास है, जब बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होने लगा है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इन्होंने तथा
बच्चे इन कहानियों को याद करके कक्षा में सुनाने लगे हैं। इस बार बच्चों ने ग्रुप में कहानियाँ तैयार की गई है जो बड़ी ही रोचक हैं। बच्चों के द्वारा बनाई गई कहानियाँ हैं आगे इस प्रकार से दोस्तों। यहाँ पर भगवान अगर तुम बच्चे होते तो ये बच्चों ने ये कहानी यहाँ पर लिखी है। इस प्रकार पाठशाला और स्कूल, यहाँ पर इस प्रकार से चित्र जो इन्होंने यहाँ पर चिपका रखे हैं। शेर और चूहे की कहानी भी इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित की है। कक्षा 7 में इस प्रकार से यहाँ पर राधा कृष्ण, चेल्सी और सुमन यहाँ पर कहानियाँ सुनाते हुए, और यहाँ पर भी कहानियों का प्रदर्शन। दर्जी और हाथी की कहानी इन्होंने इस प्रकार से बनाई है, और इसी प्रकार से खरगोश और कछुए की कहानी। तो यहाँ पर बंदर व मगरमच्छ की दोस्ती। यदि आप भी इनको लिख रहे हैं, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लिख रहे हैं तो आप वीडियो को पोस्ट करके इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कहानियों के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पर वही कहानियाँ प्रदर्शित करते हुए, रजिस्टर तैयार करते हुए सर एकता में शक्ति, ये भी यहाँ पर कहानी प्रदर्शित की गई, बच्चों के द्वारा कहानी लिखी गई है। और इसी प्रकार से ग्रुप के माध्यम से यहाँ पर बच्चों को कहानियाँ बताते हुए महावीर जी सर। चतुर लोमड़ी की कहानी, तो इसी प्रकार से चतुर लोमड़ी की कहानी और वही फ़ोटो कहानी सुनते हुए कहानी वाचन किया जा रहा है। और पैसा कौवा की कहानी, इस प्रकार की बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने इस प्रकार से की, और यहाँ पर ये चित्र प्रदर्शित कर रहे हैं। सप्ताह 5 जो कि शनिवार से 31 जनवरी 2022 से आज शनिवार तक की इसमें कहानी के पात्रों की प्रेस से चर्चा। सभी बच्चों को लघु कथाएं पढ़ने के लिए सौंपी गई थी। इसके बाद एक नकली प्रेस संवाददाता द्वारा बच्चों का साक्षात्कार लिया गया। विद्यार्थियों को लघु कथाओं पर आधारित पात्रों के बारे में बताया गया था तथा अन्य को प्रेस की भूमिका सौंपी गई। नकली प्रेस वाला संवाददाता पात्रों से प्रश्न पूछता है। इन सभी कार्यालयों से बच्चे बहुत उत्साहित हैं तथा बच्चे मनोरंजन के साथ कहानी के पात्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर लघु कथा में श्री कृष्ण का पात्र, तो यहाँ पर चित्र दे दिया है। देखो बहुत ही अच्छा चित्र दिया है दोस्तों। यहाँ पर पात्र अभिनय का चित्र जो दिया है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और इस प्रकार से 5वां सप्ताह जो है इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार के वीडियो यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को सबसे अधिक शेयर करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरा चैनल अभी सस्पेंशन में हो गया है तो हो सकता है उस चैनल को मैं वापस लेके आऊँ। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। आने वाला है वापस DPSKT यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। उससे जब तक वो नहीं आए तब तक आप पूजा ब्लॉग पर आप इस वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।